हेलो फ्रेंड्स, हमारी स्कॉलरशिप बुक के पेपर 2 इंटेलिजेंसी टेस्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे। लेसन नंबर 2 क्लासिफिकेशन। और इसमें आज हम जो इसका थर्ड पार्ट है नंबर्स का वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन 3 नंबर्स। इंट्रोडक्शन। 4 numbers are given in the question under this subtopic. Out of these 4 numbers, the 3 numbers show some similarity and 4th number is different. यानी ऑड मैन आउट जैसे हम करते हैं वैसे ही ये रहेगा। यहाँ पे 4 नंबर्स गिवन रहेंगे और उन 4 नंबर्स में से 3 नंबर्स सिमिलर रहेंगे और 1 नंबर डिफरेंट रहेगा, जो कि आपका आंसर होगा। टिप्स इसके लिए दी है। रिमेंबर द टेबल्स फ्रॉम 1 to 30, रिमेंबर द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 एंड क्यूब्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। आपको ये सब बातें, टेबल्स और जो स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, वो आपको आनी चाहिए। थर्ड, रिमेंबर प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। फोर्थ, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिविजन ऑफ डिजिट्स, even odd numbers, comparison of numerator and denominators are to be considered while solving these types of questions. Fourth, remember the test of divisibility of numbers 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो ये इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी भी आपको टेस्ट जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। इन सब के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट इज ऑड। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है 142, सेकंड है 165, थर्ड है 187 और फोर्थ है 132। तो अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखिए। इन ईच नंबर एक्सेप्ट 142 द सम ऑफ द डिजिट at the unit and the 100th place equal the digit at the 10th place। यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का सम जो है यूनिट प्लेस और 100 प्लेस का सम जो है वो 10th प्लेस में है, वो उसके इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट तो हमारा ये है एक्सेप्ट क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं 5 और 1 इनका सम 6, 7 और 1 इनका सम 8 हो जाएगा, जो कि मिडल में लिखा है, और 2 और 1 3 जो कि 10th प्लेस में है 3। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में 2 + 1 3 होता है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो पहला वाला जो है वो यहाँ पर ऑड होगा। और एक और है यहाँ पर कि 142 ईच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, क्योंकि हर एक नंबर 11 से डिविजिबल है, इसी और ये फर्स्ट नंबर नहीं है, तो ये भी इसलिए फर्स्ट एक चॉइस है। तो दो प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होगी कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर प्लेसेस नंबर एंड इवन प्लेसेस नंबर इज 0 होना चाहिए, या फिर वो जो है 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑड प्लेसेस में 5 और 1 लिखा है, ठीक है। ये वाली प्लेस है 1, ये 2, ये 3, तो ऑड प्लेसेस 1 और 3 इन दोनों का सम 6 हो गया। 6 माइनस इवन प्लेस का नंबर है 6, तो इनका जो डिफरेंस है 6 - 6 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, इसीलिए ये सब 11 से डिविजिबल है। या तो 0 आना चाहिए उनका डिफरेंस, या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसीलिए ये सब 11 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे इनका डिफरेंस 0 नहीं आ रहा। 2 + 1 3 हो रहा है, 3 जो है 4 - 3 1 होगा, जबकि 0 चाहिए हमको। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 79, 53, 27 एंड 89। तो यहाँ पर ये जो तीनों भी नंबर है, इसमें थर्ड जो है, थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑड है इसीलिए क्योंकि बाकी के 3 जो नंबर है वो प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 27 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो
1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से डिविजिबल होते हैं। तो 27 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए हम इसको, या 9 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में नंबर है 5116, 8236, 9425 और लास्ट है 7064। तो अब इनमें जो आंसर्स है उसमें फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है, यानी कि ये ऑड नंबर है, बाकी इवन, बाकी जो है वो सिमिलर है। तो वो कैसे, देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो है 5116। तो यहाँ के 51 जो है इनका डिफरेंस होगा 4 का स्क्वायर 16, जो कि लास्ट में लिखा है, ठीक है, यूनिट और टेंस प्लेस में 16 लिखा है। ऐसे ही 88 माइनस 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ लिखा है। 9 माइनस 4 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 है। लेकिन यहाँ 7 माइनस 0 यानी कि 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 आता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 64 लिखा है। तो फोर्थ जो है वो आपका ऑड नंबर है, इसलिए वो आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। 19 माइनस 812, 36 माइनस 499, 26 माइनस 364, 48 माइनस 6460। तो ये माइनस के ही साइन है, ऐसा नहीं है, इन दोनों नंबर्स में कोई रिलेशन भी हो सकता है, तो वो हमको समझना है। तो यहाँ पर रिलेशन ऐसा है कि 9 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे शुरू में लिखा है, नेक्स्ट नंबर के शुरू में लिखा है, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर यहाँ पर शुरू में लिखा है, और 1 का के बाद का नंबर होता है 2, है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया। जबकि बाकी तीनों में ऐसा नहीं है, बाकी तीनों में 7 का स्क्वायर आया 49, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और इधर का जो टेंस प्लेस में नंबर है उसका स्क्वायर 4, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर नहीं आया है, जबकि 1 इंटू 2 आया है, इसलिए फर्स्ट जो है वो आपका ऑप्शन रहेगा, नाउ आंसर रहेगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द टर्म्स विच बिलोंग टू द ग्रुप गिवन बिलो। ये तीनों नंबर्स को हमको समझना है। पहला नंबर है 1463, सेकेंड 3586, थर्ड 8294। तो अब ये तीनों नंबर में जो रिलेशन है वैसे ही रिलेशन वाला नंबर आपका आंसर का होगा, वही वो उस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो आंसर में हमको इस नंबर से बिलोंग करने वाला टर्म ढूंढना है। तो इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इन नंबर्स में जो सभी नंबर है एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, ये जो है वो 11 से डिविजिबल है ना, ये तीनों भी नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आंसर में भी कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, फर्स्ट वाला, बाकी तीनों नहीं है, इसीलिए फर्स्ट इसका आंसर आएगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी हमने अभी आपको बताई थी कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस के सम का डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो डिविजिबल ऑफ 11 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है देखिए 1463, तो इवन प्लेस के नंबर्स है 4, इवन ऑड प्लेस के नंबर है 4 और 3, तो 4 + 3 7 हो गया, और 6 + 1, इवन प्लेस के नंबर से 6 + 1, तो ये भी हो गया 7, तो 7 - 7 यहाँ 0 हो रहा है, तो इसीलिए ये 11 से डिविजिबल है। सेकेंड नंबर भी 3 5 8 6, यहाँ पे 6 + 5 11 और 8 + 3 ये भी 11, तो इनका डिफरेंस 0। फिर है 8294, यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, 9 + 8 17 हो गया, तो 17 - 6 करेंगे हम, 17 - 6 कर रहे हैं तो 11 आ रहा
है ना। तो या तो हमको 11 से डिविजिबल नंबर मिलना चाहिए, नहीं तो ज़ीरो मिलना चाहिए, तब वो 11 से डिविजिबल होता है। तो ये तीनों भी नंबर 11 से डिविजिबल हैं। और ऐसे ही फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भी 11 से डिविजिबल है। देखो 737, ये जो नंबर है 737, 7 + 7 हो जाएगा 14, और जो ऑड प्लेस इवन प्लेस का नंबर है वो 3 है, तो इनका डिफरेंस 11 हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो आपको पहले जो गिवन नंबर है उनका रिलेशन समझना है, तब हम सही आंसर ढूंढ पाएंगे कि कौन सा ऑड है। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगी। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन फॉर लेटर्स। इसमें भी आपको द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द लेटर्स एंड देयर सीरियल नंबर्स इन द अल्फ़ाबेट आर आस्क्ड अंडर दिस सब टॉपिक। तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड और उनके लेटर्स के सीरियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रहेंगे। टिप्स है उसको सॉल्व करने की। यू शुड बी फेमिलियर विद द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड द सीक्वेंस नंबर वाइज। आपको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को भी ध्यान में रखना है और उनके नंबर के सीक्वेंस को। सेकेंड, नंबर रिमेंबर द वोवेल्स A-E-I-O-U। थर्ड, रिमेंबर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 एंड स्क्वायर नंबर्स 1 to 5। फोर्थ, द मिरर इमेज वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द लेटर शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड केयरफुली। तो इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम इसके सब मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को हम 5 के ग्रुप्स में कैसे लिख सकते हैं। ABCDE फर्स्ट ग्रुप, EFGHIJ सेकेंड, KLMNO थर्ड ग्रुप, PQRST फोर्थ ग्रुप और UVWXY ये फिफ्थ ग्रुप। इसमें Z शामिल नहीं है। तो ऐसे 5 का ग्रुप हमको ध्यान में रखना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पे S है, H है, W है, C है। तो हमने जैसे बताया कि 5 का अगर हम ग्रुप बनाएं तो हर ग्रुप का जो थर्ड नंबर है वो है C। यहाँ पे पहले ग्रुप का थर्ड नंबर C है, यहाँ सेकेंड ग्रुप का थर्ड नंबर H है, थर्ड ग्रुप का M है, फोर्थ ग्रुप का R है और फिफ्थ ग्रुप का W है। तो ये थर्ड नंबर तीनों भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सिर्फ फोर्थ वाले ग्रुप में R आना चाहिए था लेकिन S आया है, तो S जो है वो एक्सेप्शनल हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट जो है वो चॉइस आपके आंसर होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। VRS IEF OKL MRP। इस तरीके से आपको 3 का ग्रुप दिया है, 3 लेटर्स का। तो अब ये लेटर्स के रिलेशन को अगर हम समझ ले तो कौन बराबर उस ग्रुप में नहीं बैठ रहा है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे है VRS, तो पीछे से अगर देखें हम तो मिडल में अगर R है तो R का नेक्स्ट S होता है। यहाँ देखिए R का ठीक नेक्स्ट 18 के बाद में 19 नंबर S है, और उसके 3 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट नंबर V है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सेकेंड वाले में भी वैसा ही दिख रहा है हमको। E के बाद F आ गया लास्ट का, और I कब आया, 3 लेटर्स छोड़ के I। तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए O के बाद मिडिल का नंबर K है, K के बाद L और 3 डिजिट छोड़ के O। फोर्थ वाला चेक करते हैं हम। फोर्थ वाले में M के बाद R, ये R के बाद P आया है जो कि रॉन्ग है। हमको राइट के साइड में बढ़ता हुआ आना चाहिए था, यानी R के बाद S आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे R के बाद P आ गया। तो ये जो है ऑड है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना। तो फोर्थ वाला जो है आपकी आंसर चॉइस रहेंगी। तो इस तरह से आपको ऑड मैन ढूंढना था, और इनके बेसिस पे जो आगे की एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।